वर्तमान के समय में इस फसल के साथ हमारी सरसों के रकबों में पूर्व की तुलना में, क्योंकि सिंचाई का रकबा हमारा बड़ा है, एरीगेटेड एरिया नदी जोड़ो अभियान से लेकर नर्मदा के नदी के साथ साथ बिजली की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता होने के कारण से वर्तमान में एग्रीकल्चर का सिंचाई रकबा 28% बढ़ा है सरसों को लेकर के, और द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार लगभग 15.71 मीट्रिक टन का इसमें वृद्धि हो रही है। हम इस तरह से इस सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर के 6000 तक है, कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी माननीय मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की MSP 6200 रुपये प्रति कुंटल की है, और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी MSP का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रावधान और पात्रता के अनुसार भावांतर योजना के बलबूते पर हम पंजीयन करना प्रारंभ कर रहे हैं, और FAQ के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पर काम करना प्रारंभ किया है। और इसी आधार पर आगे जा कर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पर हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में MSP पे उसकी फसल का सही दाम मिले। और तीसरी फसल के लिए क्योंकि बिजली पर्याप्त है किसानों के लिए, और तीसरी फसल भी लोग अपने खेतों में अलग अलग प्रकार से मूंग और अन्य प्रकार की फसल लगाते हैं, लेकिन हमने कहा कि मूंग के बजाय अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपये प्रति कुंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तीसरी फसल लगना बाकी है। ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा अपने किसान भाई बहनों से कि फसल के विविधीकरण के लिए, आपकी आय बढ़ाने के लिए और संतुलित दलहन उत्पादन की दृष्टि से यह निर्णय बड़ा एक दीर्घगामी है, दूरंदेशी वाला है, और विपणन समस्याओं की चुनौती से निपटने के लिए हमने ग्रीष्मकालीन फसल के लिए ये 600 रुपये का बोनस दिया है। उम्मीद करेंगे कि किसान इसका जरूर से लाभ उठाएंगे। साथ ही दलहन में भी हमारा राज्य बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में दलहन में हम देश भर में नंबर 1 पे है, और इसमें और आगे बढ़ाने के लिए हमने अपने मसूर, चना फसल ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मीट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है, और वहाँ के सकारात्मक संदेश हमको मिले। माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय तमाम प्रकार के कृषि मंत्री और हमारे वाणिज्य मंत्री सब ने आश्वस्त किया है कि हमारा चना, मसूर, उड़द जिस प्रकार से हमारे राज्य में हो रहा है, इसके उपार्जन के लिए वो हमको नाफेड और NCCF के माध्यम से सीधे 1.31 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव हमने भेजा है, और उसके सकारात्मक संदेश मिले हैं। मैं आपके माध्यम से आज ये हमने अपना विशेष वक्तव्य विधानसभा में भी रखा है, और जैसे कि मैंने अपने बजट वक्तव्य में भी कहा था कि किसानों को लेकर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में कहीं अब ओला, कहीं बारिश या कोई नुकसानी हुई है तो हमने सभी कलेक्टरों को उनके सर्वे कराते हुए यथायोग्य प्रकार से, यहाँ तक कि हमने तो पीला मोज़क तक में सरकार के माध्यम से पहली बार देश में किसानों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया था, और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में ऐसे सभी कामों के बलबूते पर किसानों की आय बढ़े, उनके कष्ट के समय सरकार खड़ी रहे और उनको सही दाम MSP पे मिले। इस बात के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आइए हम सब मिलकर के राज्य की प्रगति के लिए, किसान की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। इसी भाव के आधार पर मैंने अपनी बात कही। अमेरिका से किसानों को नुकसान होगा। किसान के लिए जितना मध्य प्रदेश सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, ये कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था, और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था।
तो माफ़ी मांगना चाहिए। आज हमारी सरकार लगभग 2002-03 के बाद हमें जब बनाया मुख्यमंत्री, तब हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था, और उससे बढ़कर के जितना उनने 55 साल में किया उससे 1.5 गुना ज़्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक के बाद एक किसानों को लेकर के हित हो रहे हैं, आप बताइए यूरोपियन यूनियन से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ ये हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए ही हुआ। जिस प्रकार से टेक्सटाइल हब में हम कपास को लेकर के माननीय मोदी जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर धार के अंदर पीएम मित्र पार की सौगात दी, ये किस बात की सौगात? जरा इस बात को कांग्रेस माफ़ी मांगे। उनके समय हमारी कॉटन इंडस्ट्रियाँ बंद हुई थी, तमाम प्रकार की जिनिंग प्रेसें बंद हुई थी। आज़ादी के पहले जो मिल चल रहे थे, कांग्रेस की कुशासन के कारण उनके मजदूरों का भुगतान तक नहीं हुआ। हीरा मिल, विनोद मिल, उज्जैन का इंदौर टेक्सटाइल मिल, हुकुमचंद मिल इंदौर का, रतलाम का सज्जन मिल, जैसी मिल ग्वालियर का, ये सारे मिलों में अगर ताले लगे तो कांग्रेस के शासनकाल में लगे और किसानों के साथ अन्याय करने की दृष्टि से लगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में किसान के हित में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। और कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण से कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी AI समिट में भी कांग्रेस ने जो वहाँ गंदा प्रदर्शन किया, भाई आपका भरी हमारी राजनीतिक दृष्टि से कुछ दुविधा हो सकती है, लेकिन देश की इज्जत तो सबसे पहले रखो। देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए दुनिया भर के AI से जुड़े हुए लोगों को बुला करके बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन कपड़े खोलकर कांग्रेस ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए महाकाल दरबार में जाकर के कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। मोहन यादव को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने किसानों के हित में तमाम बातें कही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर किसानों के हित में उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़े, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, लेकिन वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ऐसी मानसिकता कांग्रेस ने रखी है AI समिट में, उन्हें महाकाल के दरबार में आके माफी मांगनी चाहिए।